वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत का थर्ड पार्ट डिजी भारतम का लास्ट क्लिप पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था और आज उसके बाद आगे से पढ़ते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चलदूरभाषयन्त्रं मादाय रूपाणि सर्वाणि कार्याणि साधयन्तु समर्था भविष्याम। वह दिन, तद्दिनम मतलब वह दिन, नाति दूरम अब अधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम सब के हाथ में, हस्ते हाथ में एकमात्र ही ऐसा यंत्र होगा जो मोबाइल होगा जिससे हम सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। एक दिन, वह दिन दूर नहीं जब हमारे हाथ में एक मोबाइल होगा जिससे हम सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके मतलब जेब में, पॉकेट में रुपयों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनाय पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्त प्राप्ता भविष्यन्ति। पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता हमें महसूस नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कागदस्य वा। लिखने के लिए हमें अभ्यास पुस्तिका और कागज़ की भी आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञान मेयसार्थ शब्दकोशापि आवश्यकता न भवति। नए ज्ञान के लिए, अच्छे और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शब्दकोश, वोकेबुलरी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए भी हमें शब्दकोश की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के लिए, जो हम मार्ग को नहीं जानते हैं, अपरिचित जानते नहीं हैं, ज्ञानार्थ उसको जानने के लिए भी हमें मार्गदर्शक मानचित्र, मार्ग में जो लगे होते हैं मानचित्र, उनकी भी आवश्यकता की अनुभव नहीं करेंगे। उसकी भी हम आवश्यकता की अनुभव नहीं करेंगे कि हमें उसकी आवश्यकता, वह सब मोबाइल से हो जाएगा। आगे है एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यम। यह सब एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। यंत्र कौन सा है? मोबाइल। हम ये सब कार्य एक ही मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। साकादिकार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चित कर्तुम चिकित्सालय शुक्ल प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापी शुक्ल प्रदातुम। इसकी हिंदी है साग सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल सब्जी खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष जो एक रूम निश्चित करने के लिए, और चिकित्सालय में फीस प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस प्रदान करने के लिए, देने के लिए, ये सब के लिए हम मोबाइल से ही कार्य करेंगे। किम बहुना, और तो क्या, दानमपि दातुम, जो हम दान देते हैं वह सब भी चल दूरभाष यंत्र में ये मोबाइल से ही हम करने में समर्थ होंगे। यह इससे ही अलम पर्याप्त, इसलिए एक मोबाइल यंत्र ही हमारे लिए काफ़ी है। इससे ही हम ये सारे काम कर पाएंगे। कौन कौन से हैं? सब्जी खरीदना, फल खरीदना, विश्राम गृह में हमें एक कक्ष निश्चित करना है, चिकित्सालय में हमें फीस देनी है, विद्यालय में हमें फीस देनी है, और तो क्या, हम दान भी अगर देते हैं तो हम वह सब मोबाइल से ही कर सकते हैं। डिजी भारतम इतिम अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसारम। डिजी भारत ही है, यह है, इस दिशा में हम सब भारतीयों के लिए एक बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। हम सब भारतीय डिजी भारत की तरफ बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं एक बार। वह दिन अब अधिक दूर नहीं जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर ही हम सब कार्यों को करने में समर्थ हो जाएंगे। जेब में रुपयों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक
इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तक, समाचार पत्रों की भी आवश्यकता नहीं होगी, लगभग समाप्ति हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या कागज़ की भी आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान की खोज के लिए भी हमें शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग को जानने के लिए हमें मानचित्र जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। ये सभी कार्य एक ही मोबाइल से किए जा सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कक्ष निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में फ़ीस देने के लिए, विद्यालय अथवा महाविद्यालय में फ़ीस जमा करवाने के लिए और तो क्या दान आदि करने के लिए भी हमें मोबाइल ही एक पर्याप्त है। उसी से ही हम सारे काम कर सकते हैं। डिजी भारत इस दिशा की ओर हम सब भारतीय बड़ी तेज़ी से ही अग्रसर हो रहे हैं। डिजी भारत में हम इस तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू।